Good morning student. In the last lecture we have discussed about the solvency ratio which is calculated to assess the long term paying ability of the firm when the liabilities become due. इसमें हम लोगों ने डिस्कस किया डेब्ट इक्विटी रेशियो, सेकेंड रेशियो पर हमने डिस्कशन किया था टोटल असेट टू डेब्ट रेशियो, थर्ड रेशियो जिस पर डिस्कशन हुआ था प्रोप्राइटरी रेशियो, एंड फोर्थ एंड लास्ट रेशियो इज इंटरेस्ट कवरेज रेशियो। इंटरेस्ट कवरेज रेशियो ऑलरेडी हम लोगों ने 3 टॉपिक पर बेस्ड न्यूमेरिकल प्रॉब्लम ऑलरेडी सॉल्व किए हैं। लास्ट टॉपिक हमारा बचा रह गया था इंटरेस्ट कवरेज रेशियो, जिस पर बेस्ड न्यूमेरिकल प्रॉब्लम आज हम डिस्कस करेंगे और इसके साथ साथ एक नए रेशियो पर डिस्कशन करेंगे जिसका नेम है एक्टिविटी रेशियो। एक्टिविटी रेशियो और टर्नओवर रेशियो जिसमें हम डिस्कस करेंगे इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो पर। तो सॉल्वेंसी रेशियो जिस पर ऑलरेडी डिस्कशन हुआ, इसमें हम 2 क्वेश्चन पर डिस्कशन करने जा रहे हैं आज। फर्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 44। तो क्वेश्चन नंबर 44 में जो इन्फॉर्मेशन दी गई है एक बार उसको आप देख लीजिए। क्वेश्चन नंबर 44 फ्रॉम DK Goel, here information is given the proprietary ratio of M Limited is 0.80:1। यहाँ पे इन्फॉर्मेशन दी गई 0.80:1। इन्फॉर्मेशन आगे है स्टेट विद रीजन वेदर द फॉलोइंग ट्रांजेक्शन विल इंक्रीज डिक्रीज और नॉट चेंज द प्रोप्राइटरी रेशियो। तो फर्स्ट पॉइंट इज ऑब्टेन अ लोन फ्रॉम बैंक ₹2 लाख पेबल आफ्टर 5 ईयर। तो 2 लाख का लोन लिया गया बैंक से और ये पेबल है आफ्टर 5 ईयर। देखिए इस केस में ट्रीटमेंट क्या करेंगे। तो आपको हमने सबसे पहली कंडीशन ये बताई थी कि जब भी आप क्वेश्चन को सॉल्व करें तो उस कंडीशन में पहला वर्क ये होना चाहिए, आपका फार्मूला लिखिए और इमेजिनरी अमाउंट को एज्यूम कर लीजिए। हम यहाँ पे दिखाएंगे प्रोप्राइटरी रेशियो। प्रोप्राइटरी रेशियो इक्वल ये होता है हमारा शेयर होल्डर्स फंड और इक्विटी अपॉन प्रोप्राइटरी रेशियो। हमने यहाँ पे बात की शेयर होल्डर्स फंड, हम इसको इक्विटी भी लिख सकते हैं और इसके साथ आता है टोटल असेट्स, जो इस बात को इंडिकेट करता है कि हाउ मच प्रोपोर्शन ऑफ द असेट्स कंट्रीब्यूटेड बाय द ओनर और प्रोप्राइटर। अब यहाँ पे ये इन्फॉर्मेशन आ गई, इसके साथ जो हमारा रेशियो दिया हुआ था 0.8:1 ये इन्फॉर्मेशन थी। अब इस इन्फॉर्मेशन को हम इमेजिनरी अमाउंट में कन्वर्ट कर लें। जो हमारी इन्फॉर्मेशन है इसके बेसिस पर अगर हम इमेजिनरी अमाउंट लेते हैं तो ये हो जाएगा 80,000 डिवाइडेड बाई 1 लाख। अगर हम इसको डिवाइड कर लेंगे तो 0.8:1 आएगा। ये इन्फॉर्मेशन अवेलेबल हो गई। अब इसके बाद हम जो प्रॉपर सिस्टम है जिसके बेसिस पर हम क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं वो मेथड फॉलो करेंगे। फर्स्ट कॉलम हम यहाँ पे प्रोवाइड करेंगे ट्रांजैक्शन नंबर के लिए, ट्रांजैक्शन नंबर। सेकंड होगा इफेक्ट ऑन प्रोप्राइटरी रेशियो, इफेक्ट ऑन प्रोप्राइटरी रेशियो। आगे आप दिखाएंगे रीजन। अब यहाँ पे आपका जो ट्रांजैक्शन नंबर फर्स्ट है जिसमें इंफॉर्मेशन दी गई है, पॉइंट नंबर 1 ऑब्टेन अ लोन फ्रॉम बैंक ₹2 लाख पेबल आफ्टर 3 ईयर। तो यहाँ पर देखिए लोन लिया गया, तो लोन के केस में इफेक्ट क्या होगा। जब भी आप लोन लेंगे तो उस कंडीशन में जाहिर सी बात है हमारा असेट्स इंक्रीज करेगा। भाई एक तरफ लाइबिलिटी बढ़ेगी, दूसरी तरफ कैश आएगा, कैश इंक्रीज कर जाएगा। तो हमारा जो इमेजिनरी अमाउंट है 80,000 अपॉन 1 लाख। अब इस पर हम इफेक्ट अगर देखते हैं, लोन आया
और इसका एडिशन हो गया हमारे टोटल असेट्स में, जिसकी वैल्यू 1 लाख दी गई है। सपोज कीजिए 2 लाख रुपीज़ यहाँ पे इंक्रीज़ हुआ। शेयर होल्डर्स फंड रिमेंस कांस्टेंट, इसमें कोई चेंजिंग नहीं होगी क्योंकि हमारी लाइबिलिटी में चेंजिंग हो रही है, लाइबिलिटी हमारी इंक्रीज़ कर रही है। तो ऐसी सिचुएशन में जब यहाँ पे टोटल रिजल्ट हमारा 3 लाख होगा, 3 लाख से हम 80,000 को डिवाइड करेंगे तो ऑब्वियस सी बात है कि जो हमारा रेशियो है 0.8:1 ये डिक्रीज़ कर जाएगा। तो आप यहाँ पे दिखाएंगे डिक्रीज़, और जो आपका इफेक्ट होगा, रीज़न आप यहाँ पे मेंशन करेंगे तो रीज़न में आप क्लियर दिखा लेंगे, बिकॉज इंक्रीज इन टोटल असेट्स, या सिंपली लिखिए इंक्रीज इन टोटल असेट्स विद द अमाउंट ऑफ लोन। तो जब आप लोन लेंगे उस कंडीशन में आपके टोटल असेट्स की वैल्यू इंक्रीज कर जाएगी, एज अ रिजल्ट आपका रेशियो डिक्रीज कर जाएगा। पॉइंट नंबर 2, इसमें इंफॉर्मेशन दी गई है। इंफॉर्मेशन है परचेज अ मशीनरी फॉर कैश ₹75,000। एक मशीनरी कैश में परचेज की गई, तो इस केस में नो चेंज। रीज़न आप देखिए, जो आपका कैश है और ये मशीनरी है, दोनों आपके टोटल असेट्स के पार्ट हैं। आपने मशीनरी परचेज किया कैश में, यहाँ पे ये डिक्रीज कर जाएगा और ये इंक्रीज कर जाएगा विद सेम अमाउंट। तो रिजल्ट क्या होगा, एक करंट असेट्स का कन्वर्जन नॉन करंट असेट्स में हो जाएगा। ना तो करंट असेट्स आपका इंक्रीज या डिक्रीज करेगा, ना ही कोई चेंजिंग आपके शेयर होल्डर्स फंड पर होगी, इसलिए आपके रेशियो पर कोई इफेक्ट नहीं होगा। आप यहाँ पे रीज़न दिखाएंगे, नो चेंज, नो चेंज, या सिंपली ऐसे लिख लीजिए आप, नाइदर शेयर होल्डर्स फंड, नेदर शेयर होल्डर्स फंड नार करंट लायबिलिटी टोटल असेट्स विल चेंज but only farm conversion of a current assets into non-current assets, non-current assets। इसलिए आपके रेशियो पर कोई इफेक्ट नहीं आएगा। पॉइंट नंबर 3, जिसको हम ट्रांजैक्शन नंबर 3 कह सकते हैं। यहाँ पे देखिए क्या इन्फॉर्मेशन दी गई है। ट्रांजैक्शन नंबर 3 में जो इन्फॉर्मेशन है, रिडीम 5% रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर ₹1 लाख। आप प्रेफरेंस शेयर का रिडेम्पशन कर रहे हैं, प्रेफरेंस शेयर का रिडेम्पशन होगा तो टोटल शेयर होल्डर्स फंड आपका डिक्रीज करेगा, रीज़न। और इसके साथ साथ एक इफेक्ट और होगा, आपका जो असेट्स है वो भी डिक्रीज कर जाएगा। देखिए आपके पास जो इमेजिनरी अमाउंट है 80,000 डिवाइडेड बाई 1 लाख। अब प्रेफरेंस शेयर जिसका रिडेम्पशन हो रहा है, इसकी वैल्यू दी हुई है 1 लाख, तो हमें यहाँ पे थोड़ा सा अमाउंट और इंक्रीज़ करना पड़ेगा। अब हम इसको 8 लाख, इसको 10 लाख कर लें सपोज कीजिए, तब भी रिज़ल्ट हमारा वही रहना है। रिज़ल्ट हमारा 0.8:1। क्यों? क्योंकि हमने यहाँ पे जो 0 बढ़ाया है, 5 0 कैंसिल हो जाएंगे, 10 से जब हम डिवाइड करेंगे तो रिज़ल्ट हमारा सेम आएगा। देख लीजिए इसको। तो इस केस में अगर हम प्रेफरेंस शेयर का रिडेम्पशन कर रहे हैं, प्रेफरेंस शेयर के रिडेम्पशन से 1 लाख रुपीज़ शेयर होल्डर्स फंड में कमी होगी और सेम अमाउंट से हमारा असेट डिक्रीज़ कर जाएगा, क्योंकि हम जब भी पेमेंट करेंगे कैश या बैंक से करेंगे। तो रिज़ल्ट जो होगा हमारा 7 लाख डिवाइडेड बाई 9 लाख हो जाएगा। अब ये जो 5 0 कॉमन है ये डिवाइड हो जाएंगे, यहाँ पे डिवीज़न होगा नहीं, यहाँ पे हम डिवाइड करेंगे इसको 9 को, 9 से 7 को, तो 0.8
हम यहाँ पे डेसिमल लगा के 0 लाएंगे 70 हो जाएगा, 9 7 जा 63, क्योंकि आपका 8 टाइम ये नहीं जाएगा तो रेशियो आपका डिक्रीज़ कर जाएगा। सिंपली आप यहाँ पे लिखेंगे डिक्रीज़, रीज़न आप दिखाएंगे, देयर आर डिक्रीज in the value of shareholders fund and total assets, दोनों में कमी हुई, इसलिए ऐसा हुआ कि आपका रेशियो डिक्रीज कर गया। और इस क्वेश्चन में जो पॉइंट नंबर 4 है, लास्ट पॉइंट, जिसमें इंफॉर्मेशन दिया गया है, इशूड इक्विटी शेयर टू द वेंडर्स ऑफ मशीनरी परचेज फॉर ₹4 लाख। तो यहाँ पे देखिए क्या हो रहा है, वेंडर को हमने इशू किया है शेयर जिसकी कास्ट है 4 लाख रुपीज़। तो वेंडर को जब हमने शेयर इशू किया तो ऑब्वियस सी बात है कि हमारा जो शेयर होल्डर्स फंड है और इसके साथ साथ जो हमारी मशीनरी है दोनों इंक्रीज करेंगे, मीन्स शेयर होल्डर्स फंड एंड टोटल असेट्स विल इंक्रीज। तो रिजल्ट क्या होगा, हमारा रेशियो इंक्रीज कर जाएगा। अब थोड़ा सा अमाउंट में और चेंजिंग करके, जैसे हमने अभी एज्यूम किया था 8 लाख अपॉन 10 लाख, क्योंकि हम यहाँ पे जो शेयर इशू कर रहे हैं तो उस केस में अगर हम इसको कंसीडर करेंगे 80,000 को तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, हम 8 लाख को कंसीडर करेंगे तो भी प्रॉब्लम नहीं आएगी। तो हमने क्योंकि इससे पहले वाले पॉइंट में 8 लाख कंसीडर कर लिया था, उसी पॉइंट को हम कंटिन्यू करते हैं। 8 लाख डिवाइडेड बाई 10 लाख। अब आपने शेयर इशू किया, तो जब आपने शेयर इशू किया ये आया आपका 4 लाख, और सेम टाइम पर जब आपने वेंडर से असेट्स को परचेज़ किया उस कंडीशन में भी आपके पास टोटल असेट्स की वैल्यू इंक्रीज़ की ₹4 लाख। अब यहाँ पे इसको आप टोटल कर लेंगे, ये हो जाएगा 12 लाख डिवाइडेड बाई 14 लाख। इसको अगर आप डिवाइड करते हैं तो ये हो जाएगा 6 और ये हो जाएगा 7। अब 6 को डिवाइड करेंगे आप 7 से, डिवीज़न नहीं होगा, आप डेसिमल लगाएंगे, 0 बढ़ाएंगे, हो जाएगा 60। 7 8 जा 56, 8 टाइम हो जाएगा। 56 जाने के बाद रिमाइंडर आपके पास बचेगा 4, 0 लेंगे, 7 5 जा 35, तो ये हो गया 0.85। इसका मतलब जो हमारा रेशियो था 0.8 उससे इंक्रीज़ करके 0.5 एक्सेस हो गया, तो उस केस में हमारा रेशियो इंक्रीज़ होगा। अब यहाँ पे हम सिंपली रीज़न दिखाएंगे, देयर आर इंक्रीज इन द वैल्यू ऑफ शेयर होल्डर्स फंड एंड टोटल असेट्स। तो दोनों की वैल्यू में चेंजिंग हुई, दोनों की वैल्यू इंक्रीज़ कर गई, इसलिए हमारा जो रेशियो था वो इंक्रीज़ कर गया या इम्प्रूव कर गया। तो ये इसके पीछे लॉजिक थे। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। स्टूडेंट, नेक्स्ट क्वेश्चन जिस पे हमें डिस्कस करना है वो क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 45 फ्रॉम DK गोयल। क्वेश्चन नंबर 45 फ्रॉम DK गोयल, क्योंकि लास्ट रेशियो हमारा बचा रह गया है जो कि है इंटरेस्ट कवरेज रेशियो। तो क्वेश्चन नंबर 45 में इंफॉर्मेशन दी गई, फ्रॉम द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन कैलकुलेट इंटरेस्ट कवरेज रेशियो एंड गिव योर कमेंट आल्सो। नेट प्रॉफिट आफ्टर इंटरेस्ट एंड टैक्स दिया हुआ 1,20,000, रेट ऑफ इनकम टैक्स 50%, 15% डिबेंचर 1 लाख एंड 12% मोर्टगेज लोन 1 लाख। ये इन्फॉर्मेशन क्वेश्चन में दी गई है। तो यहाँ पे जो प्रॉफिट है वो आफ्टर इंटरेस्ट एंड टैक्स है, और जाहिर सी बात है टैक्स जो हमारा चार्ज किया जाता है हमेशा उस अमाउंट पर जो आफ्टर इंटरेस्ट या एक्सपेंसेस डिडक्ट करने के बाद बचा हो। इसका मतलब ये है कि इंटरेस्ट को चार्ज करने के बाद जो हमारे पास रिमेनिंग अमाउंट रहा होगा उस पर हमने टैक्स चार्ज किया, और टैक्स की जो कास्ट है वो 50%, तो ऑब्वियस सी बात है कि जो प्रॉफिट हमारा उससे हायर रहा होगा। तो हम यहाँ पे सबसे पहला काम करेंगे, रेशियो को लिखेंगे, इंटरेस्ट कवरेज रेशियो, इंटरेस्ट कवरेज रेशियो इक्वल
प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स अपॉन फिक्स्ड इंटरेस्ट चार्ज as per question and as per given information. If profit after tax is 50, then profit before tax is equal 100. If profit after tax is 1, then profit before tax equal 100 upon 50. If profit जो कि क्वेश्चन में दिया गया है आफ्टर टैक्स इज ₹1,20,000, then profit before tax is equal 100 upon 50 multiplied by 1,20,000. ये 2 टाइम डिवाइड हो जाएगा, ये हो जाएगा टोटल 2,40,000 प्रॉफिट बिफोर टैक्स. इसमें इंटरेस्ट नहीं जुड़ा हुआ है. हमें क्या करना है, इंटरेस्ट को फाइंड आउट करके इस प्रॉफिट में ऐड कर लेना है. तो इंटरेस्ट के लिए क्या करेंगे, इंटरेस्ट इक्वल 12% ऑन डिवेंचर, 12% इंटरेस्ट इस पर एंड 12% सॉरी डिवेंचर पर आपका 15% है और 12% ऑन मॉर्गेज लोन. दोनों की वैल्यू 1 लाख रुपीज़ क्वेश्चन के अकॉर्डिंग दी गई है. तो इस पे आपका 1 लाख इंटू 15 अपॉन 100 प्लस 1 लाख इंटू 12 अपॉन 100, ये हो जाएगा आपका 15,000 प्लस और मॉर्गेज लोन पर हो जाएगा आपका 12,000 इक्वल 27,000. टोटल इंटरेस्ट आपका आया 27,000. प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स इक्वल प्रॉफिट बिफोर टैक्स प्लस इंटरेस्ट. तो आपने जस्ट अभी फाइंड आउट किया 2,40,000 प्रॉफिट बिफोर टैक्स. प्रॉफिट बिफोर टैक्स हो गया आपका 2,40,000 प्लस इंटरेस्ट 27,000 इक्वल 2,67,000. ये आपका आ गया प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स. और इंटरेस्ट की वैल्यू आपको पता 27,000. देन इंटरेस्ट कवरेज रेशियो, इंटरेस्ट कवरेज रेशियो इक्वल प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स 2,67,000 डिवाइडेड बाई 27,000. इंटरेस्ट चार्जेस आप इसको जब डिवाइड करेंगे तो आपका जो रेशियो होगा 9.89 टाइम होगा. ये आपका आंसर. आई थिंक दोनों क्वेश्चन में आपका कंसेप्ट क्लियर हो गया होगा. थैंक यू, दैट्स ऑल.